हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना एप्लीकेशन और ऑफ डेरिवेटिव। इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं बेटा कि हम लोग देखेंगे रोल्स थ्योरम, देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखने वाले हैं, मैक्सिमा मिनिमा देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग अपना डिस्टेंस एंड वेलोसिटी जो आप लोगों ने फिजिक्स में भी किया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अपना मेन टॉपिक जो है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। बेटा ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पहले कुछ चीज़ें को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ पॉइंट्स पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इस यहाँ पर अपने यूज पढ़ने वाला है, तो फिलहाल दो चीज पहले देख लें। पहले जो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी टॉपिक अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले मैं आपको कुछ मंत्र देता हूँ, है ना। तो इस टॉपिक में जो आने वाले कुछ ब्रह्मास्त्र हैं जो पहले आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा है वो चीज़, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला चीज़ तो है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through passing through a point, passing through a point। कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, आपका लाइन जो पास कर रहा है एक पॉइंट से, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी x1 कॉमा y1 एंड हैविंग स्लोप m। मतलब अपने को पहला चीज तो ये पता होना चाहिए कि अगर अपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे। जो लाइन पास हो रहा है आपका एक पॉइंट से, पॉइंट जो है आपका x1 कॉमा y1 एक पॉइंट है और उसका स्लोप जो दिया गया है आपको m दिया गया है, ठीक है। तो भाई कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड हैविंग स्लोप। ठीक है, जहां पर आपका x1 और y1 जो है आपका पासिंग पॉइंट है। मतलब x1 y1 कौन सा बेटा, ये x1 और ये y1 जो बेटा आपका पासिंग पॉइंट है, और m जो है आपका स्लोप ऑफ लाइन है। m क्या आपका स्लोप है लाइन। स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोला जाता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे ना, स्लोप इज ऑल्सो नॉन एज ग्रेडियंट। स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं, GRADIENT, है ना। स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आप जनरली आपको स्लोप दिया जाएगा, मैक्सिमम बुक्स में आपको स्लोप ही लिखा रहेगा। ठीक है, बट आप जानना कि स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ग्रेडियंट भी बोला जाता है स्लोप को। ओके, तो भाई ये आपका एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास हो रहा है आपका कोई एक पॉइंट से जिसका स्लोप दिया जाएगा आपको m, तो भाई आपका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट p x1 y1 एंड q x2 y2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को फिर से अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। जो पास हो रहा है, दो पॉइंट से पास हो रहा है, उस लाइन का अपने को इक्वेशन निकालना है। तो भाई उसका इक्वेशन होता है आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 into x minus x1। this is the equation of line passing through the point x1 y1 and x2 y2। ठीक है, तो बेटा ये है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास कर रहा है दो पॉइंट से। एक पॉइंट है आपका x1 y1, दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2। ठीक है, और ये जो पॉइंट है बेटा आपको यही आपका क्या है, यही तो आपका कहलाता है स्लोप। यही तो था आपका स्लोप, इसी को तो बोलते हो आप m। यही तो है आपका स्लोप, यही तो है आपका ग्रेडियंट। ओके, चलिए, तो ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आगे जाकर यूज में आने वाला है। क्योंकि जब हम लोग अभी फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होगा अपने को, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा, तो वहां पर अपने को इसका एप्लीकेशन लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पॉइंट नंबर 3 जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉइंट नंबर 3 क्या है वो देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 है बेटा आपका, दो लाइन आपस में पैरेलल कब होगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल ईच अदर। दो लाइन आपस में पैरेलल तब कहलाएगा इफ जब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, मतलब पहले लाइन का स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। मतलब
दो लाइन आपस में पैरेलल तब होगा जब दोनों का स्लोप आपस में इक्वल हो, मतलब डेट इज, अगर मैंने मान लिया फर्स्ट लाइन का स्लोप अगर m1 है और सेकंड लाइन का अगर स्लोप आपका m2 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है सर, ये सब चीज़ आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों पढ़ रहे थे ये सब चीज़, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होगा सर, है ना। तो बेटा दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तब होता है जब दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो, आपका -1 हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लिखेंगे टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तब कहलाएगा जब इफ m1 इंटू m2, m1 जो है आपका फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 जो है सेकंड लाइन का स्लोप है, इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो, -1 हो। जब दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 होता है तो मैं बोलूंगा लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेटा ये था आपका कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके लिए ये चीज जानना जरूरी था। ठीक है, इसके बाद ही मैं अब टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूं जिसका नाम है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अब पहला पॉइंट तो हम लोग ये आता है कि सर कि dy अपॉन dx का यहाँ पर रोल क्या है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर मान लो कोई एक कर्व है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। क्या बोला मैंने आपको कि मान लीजिए आपको कोई एक कर्व दिया गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई एक कर्व है, कोई भी एक कर्व है, इन जनरल कोई कर्व है। ठीक है, मैंने ठीक है सर कोई एक कर्व ले लिया मैंने, तो ये आपका मैं यहाँ पर कोई एक कर्व ले लिया। ओके, y इक्वल टू ये कर्व का नाम क्या है बेटा आपका, ये इस कर्व का नाम मैंने बोल दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक आपका कर्व है। ठीक है सर, वो एक कर्व ही है, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब सर मैं क्या कर रहा हूँ, इस कर्व पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इस कर्व पे एक टेंजेंट, टेंजेंट मतलब चिपकू लाइन। ठीक है, टेंजेंट मतलब चिपकू लाइन, जो उस कर्व को चिपक के जो लाइन पास करेगा, लाइन जो होगा कर्व को कट नहीं करेगा। टेंजेंट का मतलब होता है, वो टेंजेंट ऐसा लाइन होता है जो कर्व को सिर्फ एक और सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो टच करता है, कट नहीं करता है। ठीक है, दैट लाइन इज नॉन एज टेंजेंट। ओके, तो मैंने क्या बोला कि इस कर्व को एक अपने को इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इस कर्व पे अपने मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो इस को क्या करेगा, टच करते हुए निकलेगा। चलो भाई, मैंने ये आपका टेंजेंट हो गया इस कर्व पे। ओके, अब मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये आपका टेंजेंट है। सर ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट है। ओके सर, ये टेंजेंट जो है ना, आपको कर्व को क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है। जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, उस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेता हूं, उस पॉइंट को मैं बोलता हूं, दैट पॉइंट को मैंने नाम दे दिया p, x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। किस पॉइंट का बेटा, जिस पॉइंट पे कर्व क्या कर रहा है, आपका टच कर रहा है ना, उस पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट क्या बोल दिया, आपका x1 y1 बोल दिया। ओके, अब भाई अब क्या है, अपने को इस लाइन का मतलब ये जो टेंजेंट है, अपने को इसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, वो जो टेंजेंट है अपने को क्या करना है, उस लाइन का मतलब ये वाला जो लाइन है आपका, इसका अपने को इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो सर जो टेंजेंट है वो एक लाइन है, और वो लाइन जो है एक पॉइंट से पास हो रहा है, जिस पॉइंट का मैंने नाम बोला है x1 y1 बोला है। ठीक है, अब किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए अपने को मिनिमम दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए, दूसरा अपने को उस लाइन का स्लोप चाहिए। ठीक है, अगर स्लोप नहीं दिया गया तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दिया गया, कुछ कंडीशंस दिया गया हो, तो मैं वहां से स्लोप निकाल सकता हूं। ठीक है, बट यहां पर बेटा प्रॉब्लम में अपने को यहां पर पासिंग पॉइंट दिया गया और स्लोप नहीं दिया गया, स्लोप के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है ना। तो अगर अपने को यहाँ स्लोप निकालना है तो कैसे स्लोप फाइंड करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आपका जो भी कर्व है, कर्व को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, गिवन कर्व को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, और जो आपका dy अपॉन dx मिलेगा, उस dy अपॉन dx में अगर मैं जो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट को अगर मैं पास कराऊंगा, और जो अपने को dy अपॉन dx मिलेगा वो उस लाइन का, उस टेंजेंट का स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप। इसका मतलब सर आप इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हो कि अगर कोई कर्व पे अगर अपने को टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो भाई उस कर्व को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा और वो कर्व
वो टेंजेंट कर्व को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट को मैं पुट कर दूंगा तो मेरे को टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। मतलब यस, बिल्कुल मिल जाएगा। तो सर इसका मतलब अगर मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करूं तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा बेटा अपने को? dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो dy अपॉन dx, वेरी गुड। और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या मिल जाएगा? आपका f डैश x मिल जाएगा। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है अपने को? p पे निकालना है। तो dy अपॉन dx निकालना है अपने को पॉइंट p पे। तो dy dx एट पॉइंट p, तो एट p, तो p कितना है आपका? x1 y1। तो इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो भाई x रिप्लेस्ड बाई x1, मतलब आपका क्या निकल गया? f डैश x1। अच्छा, ये जो आया सर यही तो कहलाएगा आपका स्लोप। ये क्या कहलाएगा? आपका स्लोप। मतलब ये जो आपका निकला तो ये आपका कहलाएगा स्लोप कहलाएगा। मतलब dy अपॉन dx जो निकला आपका ये, वो आपका कहलाएगा स्लोप। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे भाई? ग्रेडियंट। इसी को बोलते हैं आपको एम मतलब टेन थीटा। यही कहलाता है आपका टेन थीटा, यही कहलाता है आपका स्लोप, यही कहलाता है ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब आपका एम निकल गया, अगर स्लोप निकल गया और पासिंग पॉइंट अपने को पता है। पासिंग पॉइंट क्या है? ये आपका पासिंग पॉइंट है पी, x1 y1। तो मैं यहां से अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूं। सर लाइन क्यों? सर टेंजेंट तो एक लाइन ही है ना, टेंजेंट तो एक लाइन ही है ना। तो अपने को मैं यहां से लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे हम लोग? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा अपना? y माइनस वाई वन। अब बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब आपका लाइन, लाइन ये तो है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब क्या हो गया भाई आपका? लाइन का y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ओके, पासिंग पॉइंट है ये आपका। यहां पर भी पासिंग पॉइंट आपका वही दिया गया, x1 y1 दिया गया। अगर आपको यहाँ a और b लेना है तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? b आ जाएगा और यहाँ a आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पासिंग पॉइंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने वहां पर भी x1 y1 लिया था, यहां पर भी मैंने आपका जो टेंजेंट जहां से पास हो रहा है ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? x1 y1 ले लिया। तो आपको इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1 आ गया। तो भाई ये m क्या आपका स्लोप है, तो y माइनस वाई वन m बेटा क्या आएगा आपका? m जो होगा वो क्या हो जाएगा? f डैश x1 into x minus x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये आपका हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। ओके, तो यहां तक उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका नॉर्मल, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चले छाप लिए। नेक्स्ट नॉर्मल बेटा नाम से क्लियर है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है? नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो अपने को निकालना है अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। जो लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, जो लाइन क्या हो? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, वो क्या कहलाता है? आपका नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। तो सर आप बोलोगे कि सर नॉर्मल तो आपका बहुत सारा हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब मैं आपको बोला कि सर ये आपका, ध्यान देना भाई, ये आपका कर्व था, ठीक है। इस कर्व पे यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था। ये आपका चिपकू पॉइंट, इस चिपकू पॉइंट से चलो इस पॉइंट पे मैंने मान लो टेंजेंट ड्रॉ किया था P, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है। आप बोलोगे सर इस लाइन पर जो भी आपका परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग टेंजेंट बोल देंगे, सॉरी नॉर्मल बोल देंगे। बोले सर ये मैं बोलूंगा सर नहीं सर, इस पे तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर तो आपको हजारों लाइनें, लाखों लाइनें, इन्फिनिटी लाइन होंगे यार। इस लाइन पर परपेंडिकुलर तो बहुत सारे लाइन होंगे। सर कैसे बोल रहे हो बहुत सारे लाइन होंगे? सर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे लाइन होंगे जो इस लाइन पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो सर क्या मैं हर लाइन को जो है मैं नॉर्मल बोल दूंगा? मतलब नहीं सर, नॉर्मल वही होगा जो आपका क्या होगा? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो और पास करता हो इस पॉइंट से, P से। कहां से पास करे? आपका पॉइंट P से पास करेगा और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, वही आपका क्या कहलाएगा? नॉर्मल। तो सर P से पास करने वाला यहाँ एक ही तो लाइन है, इसके अलावा जो वो फालतू लाइन है, टाइम पास लाइन है ना, तो वो आपका नॉर्मल नहीं कहलाएगा बेटा, ठीक है।
तो आपका नॉर्मल जो है यहाँ पर ये कि ऐसा लाइन जो कहाँ से पास कर रहा है आपका मतलब कहाँ से पास करे आपका टेंजेंट के पासिंग पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है, और टेंजेंट पे क्या हो आपका परपेंडिकुलर हो, तो डेट पॉइंट इज नॉन एज नॉर्मल। अच्छा, तो सर अगर अपने को इसका इक्वेशन निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन अगर निकालना है, तो सर आपने तो बताया था सर ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर, यस परपेंडिकुलर है, और सर परपेंडिकुलर लाइन का अगर अपने इक्वेशन निकालना हो तो अपने को स्लोप निकालना पड़ेगा, यस बिल्कुल स्लोप निकालना पड़ेगा, बट अपने को स्लोप तो दिया नहीं गया है, तो स्लोप नहीं दिया गया है, तो स्लोप नहीं दिया गया है तो स्लोप अपन निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, है ना। आपको पता है सर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होता है, जब m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो -1 हो, तो मैं बोलूंगा टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, है ना। अब यहां पर सर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कैसे देखते हैं, ठीक है। अब सर आपने क्या आपको इस लाइन का स्लोप पता है, हम बोले यस, इससे पहले जस्ट मैंने निकाला है। क्या निकाला है सर, आपने स्लोप निकाला था इसका m1 या m जो बोलना है, आपने जो स्लोप निकाला था वो कितना आया था, वो आया था आपका f डैश x1 आया था, जस्ट देख लो भाई, है ना। अब ये स्लोप निकला था मेरा इस लाइन का, मतलब इसका टेंजेंट का, ठीक है। अब अपने को नॉर्मल का स्लोप निकालना है, नॉर्मल पास कर रहा है x1 y1 से, यस पासिंग पॉइंट पता है लेकिन स्लोप नहीं पता है उस लाइन का, तो मैं बोलूंगा सर m1 तो पता है, आपको m2 तो निकालना है, तो यहाँ पुट कर डालो, यस चलो पुट करते हैं, है ना। तो m1 का वैल्यू आपको दिया है f डैश x1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 यहाँ से निकल जाएगा, m2 निकल जाएगा -1 अपॉन f डैश x1, ओ यस m2 निकल गया। सर यही तो है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या आपका निकल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब m ऑफ n, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब m ऑफ n निकल गया। अब नॉर्मल का स्लोप निकल गया, अब अपने को क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। चलो देखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, तो इक्वेशन नॉर्मल क्या लिखेंगे बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू m स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, यस ओके। नाउ पासिंग पॉइंट तो वही है y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ n मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन f डैश ऑफ x1 इंटू x माइनस x1, तो अपना निकल गया बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर निकल चुका है ना। तो बेटा ये था आपका टाइप 1 टाइप की प्रॉब्लम्स की कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग बेटा यहाँ से टाइप 1 हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1, ओके। ये पहले छाप लें सभी जल्दी फास्ट, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, find the equation of tangent and normal to the curve at given point on it at given point on it y equal to y equal to y equal to 2x cube माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट 1/2 कॉमा 2। फिर से बोल रहा हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट ऑन इट y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट 1/2 कॉमा 2। आपको इस पे टेंजेंट निकालना है, तो सर कॉन्सेप्ट उतना ही है जो मैंने आपको बताया था। पहले क्या करना है सर कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट निकालना मतलब लाइन का इक्वेशन निकालना है। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो कंडीशन पता होना चाहिए, एक तो आपका स्लोप पता होना चाहिए, दूसरा आपका पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए। पासिंग पॉइंट तो दिया गया है कि आपको टेंजेंट जो इस पॉइंट पर निकालना है, और स्लोप के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। अगर आपको कर्व दिया गया हो तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालने के लिए उस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, उस कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy अपॉन dx आएगा, और टेंजेंट अपने को जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट को मैं उस कर्व में पुट कर दूंगा, dy अपॉन dx में पुट करूंगा, और जो वहां से निकलेगा dy अपॉन dx वो मेरा कहलाएगा स्लोप। वो क्या कहलाएगा, मेरा स्लोप कहलाएगा, वही कहलाएगा मेरा ग्रेडियंट, ठीक है। चलिए, तो अपने को जो कर्व दिया गया उस कर्व को मैं प्यार से डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएट करूंगा मैं यहां से, तो डिफरेंशिएट क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। नाउ यहां पर डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, 2 सामने 3 आ जाएगा, तो 2 3x स्क्वायर माइनस 2x और डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, तो dy अपॉन dx, तो यहां से लिख लो ये क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर माइनस 2x, क्या मिलेगा बेटा अपना
2 इंटू 3 6, 6x² माइनस 2x, ठीक है। किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है अपने को, किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, इस पॉइंट निकालना है, तो मैं लिख दूंगा dy/dx एट पॉइंट जो भी है आपका, इस पॉइंट पे निकालना था, तो ये पॉइंट मैं यहाँ पुट करूंगा। x का वैल्यू 1/2 है, तो x का वैल्यू कितना है आपका 1/2, तो पुट किया 6 x के प्लेस पे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 1/2, 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो 6 इंटू ये आपका 1/4 माइनस 1। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 3 जा 6, ये 3 और ये 2, मतलब 3/2 माइनस 1, मतलब कितना मिल गया बेटा 1/2, मतलब स्लोप निकल गया मेरा, कितना निकल गया 1/2, ठीक है बेटा। ये जो स्लोप निकला, तो ये किसका स्लोप निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला, मतलब मैं लिखता हूँ m(t) लिखता हूँ, मैंने लिख दिया m(t), यहां तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना, तो मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अब सर क्योंकि अपने को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, क्या निकालना है अपने को, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेता हूं। सर कैसे, आपको पता है कि टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, सॉरी नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, और इन दोनों का पासिंग पॉइंट जो है सेम है, ठीक है, सेम ही रहता है ना। तो भाई टेंजेंट जो नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, और सर एक लाइन का अपने को स्लोप निकल गया है, तो मैं दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। सर कैसे, कंडीशन से, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, है ना। चलिए अब मैं यहां से क्या निकालूंगा, मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेता हूं, तो नेक्स्ट निकालता हूं मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये हम लोगों ने लिख लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप उसको मैंने बोल दिया m(n), स्लोप ऑफ नॉर्मल। वी नो डेट mt इंटू mn, यस, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होता है, -1 होता है, यस होता है। दो लाइन आपस में जब परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है, वेरी गुड। तो m(t) आपको दिया गया है, कितना दिया है 1/2, सर कहाँ दिया है, ये मैंने निकाला था 1/2 इंटू m(n) अपने को पता नहीं है, नहीं पता है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, -1, तो मैं यहाँ से m(n) निकालूंगा, तो क्या मिलेगा -1/1/2, तो ये प्यार से ऊपर चल जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2, मतलब अपना स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकल गया बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया अपना -2। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मालूम पड़ गया एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल मालूम पड़ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फिर से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो बेटा टेंजेंट का इक्वेशन अगर अपने को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो अपने को लिखना पड़ेगा क्या, कि y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, यस, बहुत अच्छी बात है। तो सर y माइनस y1 जो है आपका x1 y1 जो है वो आपका पासिंग पॉइंट होता है, और पासिंग पॉइंट अपने को क्या दिया है, यहाँ पर पासिंग पॉइंट दिया है अपने को 1/2 और 2 दिया है। अच्छा, अगर ये 1/2 और 2 दिया है, इसका मतलब सर ये है आपका x1 और ये है आपका y1, यस, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, वेरी गुड। चले अब आगे देखता हूं मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस वैल्यू को पुट करने वाला हूं, तो y माइनस y1 कितना है बेटा आपका 2 है, तो y माइनस 2 इक्वल टू m(t) मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है अपने को 1/2, x माइनस x1 दिया आपका 1/2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2 इधर आ जाएगा आपका, है ना, तो या मल्टीप्लाई करना, देखो जो भी करना है आपको, तो y माइनस 2 इक्वल टू x/2 माइनस 1/4। ओके, अब भाई ये 2 एंड 4 का एलसीएम आपका कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, एलसीएम कितना मिलेगा 4, तो 4 आपका इधर आ जाएगा, 4 माइनस दिस इज इक्वल टू, और ये आपका मिल जाएगा 2x माइनस 1, होगा या नहीं होगा, 2 एंड 4 का एलसीएम मिल जाएगा 4, तो यहाँ से डिवाइड करोगे 2x माइनस 1, और ये 4 को मैं इधर कर दिया, ठीक है, इसको और इधर से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा आपका 4y माइनस 8, 4y माइनस 8 इक्वल टू 2x माइनस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इसको उधर ले जाओ तो 4y को सबको उधर ले जाओ, है ना, तो क्या मिल जाएगा 2x माइनस 4y, और ये माइनस उधर चल जाएगा तो -8 चल जाएगा आपका उधर, तो प्लस हो जाएगा, तो +8 माइनस 1 इज 7, है, तो +7 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये किसका कौन सा है,
किसका है, टेंजेंट का है। किसका है बेटा, ये टेंजेंट का। नेक्स्ट नेक्स्ट निकालना है क्या अपने को, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे नेक्स्ट। तो लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए बेटा फिर से सेम चीज, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो फिर से अपने को वही काम करना पड़ेगा। क्या बेटा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन अपने को x1 y1 जो वो पासिंग पॉइंट दिया गया है, तो पासिंग पॉइंट अपने को पता है कितना है बेटा, ये आपका 2 है। और m ऑफ n हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर, आप लोग देखो वहाँ पर -2 निकाला था हम लोगों ने स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने निकाला था -2, x माइनस एक्स वन आपका आया 1/2। तो y माइनस टू इक्वल टू ये आपका -2 मल्टीप्लाई कर दो तो मिल गया -2x और ये माइनस माइनस प्लस। ओके, तो बेटा यहाँ से अपना आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करता हूँ तो शिफ्ट करने के बाद क्या मिल जाएगा, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और -2 को उधर भेज दिया, -2 प्लस 1 इज माइनस, अच्छा मैं इसको सबको इधर लेके आया हूँ ना, तो +2x और प्लस वाई और ये -3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट बेटा, तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन जो है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स क्यूब प्लस टू द कर्व एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई माइनस 9xy इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई माइनस 9xy इक्वल टू 0 एट 2,1, एट 2,1। आपको टेंजेंट जो निकालना है आपको यहाँ पे निकालना है, 2,1 पे निकालना है और नॉर्मल निकालना है आपको इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको मैंने फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन का अपने को टेंजेंट निकालना है या नॉर्मल निकालना है, ठीक है, कभी किसी कर्व पे, तो क्या करना पड़ेगा, उस गिवन कर्व को हम लोग को पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो dy/dx मिलेगा, उस dy/dx में अगर मैं उस पॉइंट को पुट करूंगा तो अपने को मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। कैसे भाई, एम ऑफ टी इंटू एम ऑफ एन इज इक्वल टू -1 की कंडीशन में स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा, तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। समझ में आया भाई? तो चलिए पहले निकालेंगे हम लोग क्या, इक्वेशन ऑफ, पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पहला स्टेप स्लोप। तो स्लोप निकालने के क्या करेंगे भाई, गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से, तो एक्स के ऊपर डेरिवेटिव मिल जाएगा 3x² 2। अब यहां पर x² y है, अप्लाई यूवी रूल, तो बेटा फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म मतलब y डैश में लिख देता हूं, ठीक है। dy/dx लिखने से अच्छा मैंने y डैश लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म y डैश प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x माइनस 9 कांस्टेंट, again यूवी रूल, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म y डैश प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इक्वल टू 0। अब यहां से 3x² प्लस 2x² y डैश प्लस 2 इंटू 2 4xy माइनस 9xy डैश और माइनस 9y इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पर भी y डैश है, यहां पर भी y डैश, दोनों से मैं y डैश कॉमन निकाल लेता हूं, है ना, या इन सभी को उधर भेज देता हूं मैं, तो बच जाएगा आपका 3x² प्लस 4xy माइनस 9y इक्वल टू 9x, ये उधर जाएगा तो 9xy डैश हो जाएगा बेटा, और माइनस 2x² y डैश हो जाएगा, राइट। अब बेटा इन दोनों से मैं अगर y डैश कॉमन निकालूं, यहां पर देखो y डैश है और वहां पर y डैश है, दिखाई पड़ रहा हो आप लोग को, तो ये आपका y डैश है और ये y डैश है, मैं y डैश दोनों से कॉमन निकालता हूं। जैसे मैंने y डैश कॉमन निकाला तो आपको मिल जाएगा
ये, ठीक है। अब ये पूरे पार्ट मल्टीप्लीकेशन में इधर में डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से मेरा वाई डैश निकल जाएगा। तो वाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा अपना 3x² प्लस 4xy माइनस 9y अपॉन 9x माइनस 2x²। ये मेरा निकल गया वाई डैश, ठीक है। अब आप वाई डैश को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं। ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया, ठीक है। अब स्लोप निकालना है अपने को टेंजेंट का, तो भाई किस पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट का स्लोप, 2,1 पे। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा 2,1 पे। तो जहां x है वहां पुट करना पड़ेगा 2 और जहां y है वहां क्या पुट करना पड़ेगा 1। तो x के प्लेस पे पुट करें 2, तो 2² मतलब 4, 2² मतलब 4, 4 इंटू 3 12, 12 x के प्लेस पे 2, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 1 इज 8। x के प्लेस पे 2 है, y 1 है ना, माइनस y 1 है यहाँ पर, x तो है नहीं, तो 9 इंटू 1 9 और x के प्लेस पे 2, 9 2 जाए 18, x के प्लेस पे 2, तो 2² 4 इंटू 2 8। तो आपका यहां से क्या मिल गया 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 9 इज 11, 20 माइनस 9 इज 11 और अपॉन 10 कितना मिल गया अपना स्लोप 11 अपॉन 10 अपना आ गया बेटा स्लोप। कितना आ गया अपना स्लोप, स्लोप इज 11 अपॉन 10। ओके नेक्स्ट, अब नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे अब, नेक्स्ट निकाल लेंगे हम लोग आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए क्या आएगा आपका, इसको मैंने बोला एम ऑफ टी इक्वल टू कितना आ गया 11 अपॉन 10। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल एम एन निकालना है, तो एम एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है एम टी इंटू एम एन है ना, एम टी इंटू क्या आपका एम टी इंटू एम एन इज इक्वल टू क्या होगा -1। तो आप एम ऑफ एन यहाँ से क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन एम टी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता है, वहां पर पुट करें और पुट करने के बाद आप लोग बताएं कितना आ जाएगा आपका आंसर। ओके जल्दी से फास्ट, चलें कितना है बेटा, एम ऑफ एन बताइए, एम ऑफ एन कितना आ जाएगा -1 अपॉन, ये हटाऊं मैं, -1 अपॉन एम ऑफ टी 11 अपॉन 10। तो ये आपका पलटी मारेगा, तो पलटी मार के क्या आ जाएगा भाई, एम ऑफ एन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -10 अपॉन 11। ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है कितना है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू एम टी इंटू एक्स माइनस x1। तो पासिंग पॉइंट आपको दिया है बेटा, पासिंग पॉइंट क्या दिया है आपका 2,1 है ना, तो ये 1 है आपका, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x1 और ये आपका y1, ठीक है। तो y1 के प्लेस पे 1 पुट करो और m ऑफ t कितना दिया आपका 11 अपॉन 10, आपने निकाला है, दिया नहीं है निकाला है आपने, और x2 दिया है 2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका कितना आ गया, तो इसको 10 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 10y माइनस 10 इज इक्वल टू 11x माइनस 22। तो यहाँ से 11x माइनस 10y इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ और ये इधर आ जाएगा तो -12 इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस उधर 10 जाएगा तो +12 हो जाएगा ना। तो आपका आ गया 11x माइनस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 11x माइनस 10y माइनस 12। ओके नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं नेक्स्ट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे हम लोग, y माइनस वाई में यहाँ पर सिर्फ आपका n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग -10 अपॉन 11 आ जाएगा आपका, और -10 अपॉन 11 आएगा तो भैया ये आपका पलटी मार लेगा इधर, तो 11y
माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 10x और ये प्लस 20, तो इसको इधर ले आओ तो 10x प्लस 11y और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 31 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बेटा ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको हम लोग बोलते हैं भाई टाइप 1 क्वेश्चंस, ठीक है। और टाइप 1 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करें एक्सरसाइज से, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच।